नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज का नव संसार। बालाघाट के बहुचर्चित माल खाना गबन मामले में जांच करने गई पुलिस टीम पर सिवनी में हमला और धमकी का मामला सामने आया है। बालाघाट उप निरीक्षक अमित अग्रवाल 19 अक्टूबर प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत से पूछताछ करने सिवनी के भैरवगंज पहुंचे थे, जहां राजपूत और उसके साथियों ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत उप निरीक्षक अमित अग्रवाल द्वारा कोतवाली सिवनी में की गई थी। जांच उपरांत इस घटना पर सिवनी कोतवाली पुलिस ने प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत सहित 7 नामजद और 8 से 10 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। कुछ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कुछ अब भी फरार हैं। गौरतलब है कि इस प्रकरण की जड़ें उस मालखाना चोरी से जुड़ी हैं, जिसमें निलंबित प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे ने 55 लाख से ज्यादा की रकम और जेवरात जुए में हार दिए थे। इस पर एसपी सिवनी सुनील मेहता ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। वहीं सिवनी भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस मामले की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार अजय ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध पर पत्रकार सुरक्षा कानून एवं निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे सिवनी के पत्रकारों की ओर से वरिष्ठ पत्रकार शमीम खान ने इसे निष्पक्ष कानून व्यवस्था एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। बालाघाट से पुलिस आई थी और एक सब इंस्पेक्टर आए थे, उनके द्वारा योगेश राजपूत नामक प्रधान आरक्षक का नोटिस दिया जाना था। उसके द्वारा नोटिस लेने से इनकार किया गया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इसके संबंध में सब इंस्पेक्टर के द्वारा एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन की जांच पर से कल फिर इसमें उनके द्वारा आकर के प्रकरण दर्ज कराया गया है। शासकीय कार्य में बाधा का और झूमा झटकी का, साथ में मोबाइल में उनके नुकसान हुआ था, उसके संबंध में धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 7-8 अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। जो चोर साले 5 काफी नहीं छापते, जिनकी छपती नहीं है और वो सिर्फ वहां पर बैठ के चमचाई करते हैं और उनको बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ यही दोषपूर्ण कार्रवाई है। चाहे इसमें जिसकी भी जवाबदेही है, चाहे मैं कह सकता हूँ कि बात एक सबसे बड़ी बात तो ये है, सिवनी में डकैती होना, सिवनी में जुआ खिलाना और दूसरे जिला का एसपी और दूसरे जिला की पुलिस सिवनी में आके पकड़ना, ये पुलिस के लिए सबसे शर्मनाक काम है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा घृणित कार्य है। ऐसे थाने में टीआईओ को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई तो होने ही चाहिए। जी बताइए। आज सिवनी जिले के जितने पत्रकार संगठन है, सारे संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों के ऊपर किसी रूप में या तो एफआईआर दर्ज की जाती है या उनके ऊपर कोई मामला बनाया जाता है या उन्हें किसी तरीके से डराया और धमकाया जाता है। एक ताजा उदाहरण है हमारे सिवनी से स्थानीय समाचार पत्र दैनिक सिवनी न्यूज, उसके संपादक अजय ठाकरे के ऊपर कोतवाली में 27 तारीख को विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। चूंकि घटना 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात थी, उस घटना को कवरेज करने के लिए अजय ठाकरे गए हुए थे। उन्होंने घटना कवरेज किया, अपने समाचार पत्र में उस घटना को छापा दिया। बाद में 27 अक्टूबर को कोतवाली में जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो 8-10 लोगों के नाम के साथ अजय ठाकरे का नाम जोड़ दिया जाता है। आश्चर्य इस बात की कि वो सारी की सारी धाराएं जो हैं मुचलके में छोड़ने वाली धाराएं हैं। फिर भी हमारे संपादक मित्र के घर पुलिस जाती है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डीजी से और माननीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील है और मांग है कि जो पत्रकार हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनके हितों को ध्यान रखा जाए। जिस तरीके से हमारे पत्रकार बिना किसी स्वार्थ के दिन हो या रात हो फील्ड में जाते हैं, कवरेज करते हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके से जो झूठी एफआईआर हुई जो है, उन पूरी एफआईआर को निरस्त की जाए। यदि कभी उनकी कोई शिकायत मिलती भी है तो हमारी अपील ये है, हमारी मांग ये है कि राजपत्रित अधिकारी से पहले जांच की जाए। राजपत्रित अधिकारी की जांच भी यदि वो दोषी पाया जाता है तो आप उसके खिलाफ मामला बनाएं, यदि दोषी नहीं पाया जाता तो उसे क्लीन चिट दी जाए। इस तरीके से दमनकारी नीति से हमारे पत्रकारों को दबाने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि हमारे पत्रकार ही हैं जो आम लोगों की आवाज बनते हैं, आम लोगों की आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यदि उनकी आवाज को इस तरीके से दबाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर पत्रकार मांग किससे करेंगे? क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो हमारा निवेदन है कि चौथा स्तंभ को स्वतंत्र रहने दिया जाए, इन्हें निष्पक्षता के साथ और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करने दिया जाए। यही मांग को लेकर हम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के पास आए हुए हैं। इनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम से, डीजी के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे पत्रकारों के हितों को लेकर हम मांग